गुड मॉर्निंग इंडिया। आज के सवाल है कि परमात्मा का पाने का मार्ग क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। परमात्मा का पाने का मार्ग गीता में बताया गया है। परमात्मा का पाने का मार्ग कर्म है और इससे बड़ा मार्ग कुछ नहीं हो सकता है। आप किस काम के लिए बने हो, अगर आपको मालूम चल जाए तो उसमें परमात्मा मिल सकता है। 90% आदमी को यही मालूम नहीं चल पाता है कि हम किस काम के लिए बने हैं और वो दूसरा कार्य करता है। सबसे बड़ा सवाल है कि परमात्मा ने आपको किसी न किसी खास कार्य के लिए बनाया है। अगर वो पता चल जाए तो परमात्मा मिल सकता है, परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। हॉलैंड का एक पेंटर था, वो दिन रात पेंटिंग करता रहता था और विषम परिस्थिति में करता था, क्योंकि उनकी पेंटिंग बिकती नहीं थी। और उनका भाई थियो वो आर्थिक हेल्प करता था, जिससे कि विसेंट पेंटिंग करता था। पर विसेंट को कुछ नहीं दिखता था पेंटिंग के सिवा। बिके ना बिके इससे विसेंट को कुछ लेना देना नहीं था। वो पेंटिंग करने में मगन थे, क्योंकि परमात्मा दिख रहा था, उसमें परम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। इसीलिए विसेंट पेंटिंग में खोया रहता था। और विसेंट का लंबा आयु नहीं रहा। विसेंट मात्र 35 वर्ष की अवस्था में अपने आप को गोली मार लिया। विसेंट के कई एक मानसिक दौरे भी पड़े। उस दरमियान भी विसेंट ने पेंटिंग करना नहीं छोड़ा। उसी दरमियान विसेंट ने डॉक्टर एगेन का पेंटिंग किया, जो आज के डेट में अरबों रुपये में है। 4-5 साल बाद मरने के बाद एक पेंटिंग विसेंट की बिकी, सनफ्लावर। और जैसे ही सनफ्लावर विसेंट की पेंटिंग बिकी, विसेंट ग्रेट आर्टिस्ट के लिस्ट में सबसे ऊपर चला गया। और हॉलैंड के सरकार ने विसेंट की पेंटिंग के लिए संग्रहालय बनाया। और हॉलैंड में विसेंट वान गो एयरपोर्ट है, जो किसी पेंटर के नाम से पहला एयरपोर्ट है। तो चूंकि विसेंट को परमात्मा से मुलाकात हो चुका था, और जब परमात्मा से मुलाकात होता है तो उसमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो विसेंट को ये गम नहीं रहता था कि पेंटिंग नहीं बिका, क्योंकि विसेंट पेंटिंग करने में परम आनंद की प्राप्ति महसूस करते थे। इसीलिए बिका या नहीं बिका उनका कोई टेंशन नहीं रहता था। तो जिस काम में परम आनंद की प्राप्ति हो, वही काम हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट में परम आनंद की प्राप्ति होती थी, और वही काम उन्हें परमात्मा तक पहुंचाया। परमात्मा क्या होता है? जब एक स्टेज आता है जहाँ पे आप परम आनंद की अनुभूति करते हैं। जब आप परम आनंद की अनुभूति करते हैं, तब आप महसूस कीजिए कि परमात्मा से आपका भेंट हो गया।
मुलाकात हो गया। सचिन तेंदुलकर, ढेर सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो जिस कार्य में परम आनंद की प्राप्ति हो, उसी कार्य में परमात्मा से मुलाकात हो सकता है। यहाँ तो आदमी को यही नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ। जब तक आप ये नहीं जानोगे कि मैं कौन हूँ, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सबसे पहला मैं कौन हूँ ये जानना पड़ता है, अपने आप से बात करना पड़ता है। परमात्मा तो मेरे अंदर है, और जब हम अपने आप से बात करते हैं तब हम अपने परमात्मा से बात करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाते हो, पर अपने आप से आपको मुलाकात नहीं हो सकता है। अपने आप से मुलाकात करने के लिए आपको अपने आप से बात करना होगा। तो 90% आदमी ये नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। जब ये आइडेंटिफाई हो जाए कि मैं कौन हूँ, तब परमात्मा मिल सकता है, और मिलता भी है। और 10% आदमी को ही परमात्मा मिलता है, क्योंकि 10% आदमी ही इस पृथ्वी पर जान पाता है कि मैं कौन हूं। जब मैं कौन हूं आप जान पाइएगा, तब आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। और जिस कार्य में आपको परम आनंद आवे, वही कार्य आपका अपना है। और जो कार्य आपका अपना है, उसी कार्य में आपको परमात्मा का दर्शन हो सकता है। तो आज का सवाल था कि परमात्मा प्राप्ति का मार्ग क्या है। तो परमात्मा प्राप्ति का मार्ग आपका कर्म है। गीता में भगवान कृष्ण ने बोले अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा परम कर्तव्य है युद्ध करना। अगर युद्ध में तुम वीर गति को भी प्राप्त कर जाओ, तो भी तेरी जय जयकार होगी, क्योंकि तूने अपना कर्तव्य निर्वाह किया। पर अगर तू युद्ध से पीठ दिखा के भागे, तो तेरी कहीं प्रशंसा नहीं होगी, तेरी हर जगह निंदा होगी, क्योंकि तू क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना। तो कर्म के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता, तो हमें नहीं लगता है कि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति कभी होती। तो परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग युद्ध करना है, कर्म ही है। और जो कर्म करेगा, उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। जय हिंद।